हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। जब से रेलवे ग्रुप डी का आंसर की आप लोगों ने मिलाया होगा तब से आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। कहीं आपको कट ऑफ 30 नंबर बताया जा रहा है, कहीं 40 नंबर, तो कहीं 70 नंबर। आज इस वीडियो को बहुत ही विश्लेषित तरीके से मैं बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किस जोन से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने लगभग सभी जोन का नाम यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। इसको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। और 35 नंबर और 40 नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे होगा और 50 नंबर वालों का कैसे होगा, 70 नंबर वालों का कहां पर होगा, हर एक चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो कुछ बातों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि 30-35 नंबर वाले का सिलेक्शन कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये आप लोगों को भी पता है। और 30 से 40 नंबर या 50 नंबर के बीच का जो स्टूडेंट है, ठीक है, 30 से लेकर के 50 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं वो 80% लोग यहाँ पर जो है 30 से 50 वाले रहते हैं। तो 80% व्यूअर जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ अगर 30 जा रहा है तो कट ऑफ मेरा मार्क्स अगर 30 आ रहा है तो कट ऑफ भी 30 के करीब ही जाए, या मेरा मार्क्स अगर 45 आ रहा है, 48 आ रहा है तो कट ऑफ भी किस वीडियो में 48 बता दे। फिर वो लोग अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि 80% लोगों का तो मार्क्स 50+ ही आ रहा है, 50 नंबर ही आ रहा है, तो कट ऑफ जो है, अब लोग ऐसा कहते हैं कि 80% लोगों का मार्क्स 47 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर आ रहा है तो कट ऑफ जो है 55 नंबर ही जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो होता है वो ऊपर का क्रीमी लेयर होता है, ठीक है, आप लोगों को ही पता होगा। 80% अगर इतना आ रहा है तो ये भी जान लें कि 1 करोड़ फॉर्म भरने वाले लोग थे, और 1 करोड़ का अगर 10% लोग का भी 70 नंबर आ रहा है ना, 10% लोग का भी 70 नंबर आ रहा है तो भी आपका वैकेंसी फिल हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इस बहकावे में मत रहिएगा कि 80% लोगों का तो नंबर 57 है, 55 है, 40 है, 45 है तो कट ऑफ 70 कैसे जाएगा। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस जोन से आपने फॉर्म भरा है तो कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। इस वीडियो में जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने जोन वाइज अलग अलग नाम लिखा हुआ है और जोन को बांटा है। सबसे पहले मैं हाईएस्ट कंपटीशन जो जोन है उसका नाम लिखा हुआ हूं, और कोई भी जोन का नाम मैंने टफ या मॉडरेट या इजी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारे जोन के प्रश्न एक थे। अब यहाँ पर टफ और जो मॉडरेट और जो इजी होता है वो शिफ्ट वाइज होता है, डेट वाइज होता है कि किस डेट में कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा, और वहाँ पर फिर आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद रो मार्क जो अभी आप देख रहे हैं, ये रो मार्क चेंज होकर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद कट ऑफ क्या जाएगा वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर की में मिलाए गए रो मार्क्स के अनुसार कितना नंबर आपका होगा कि आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक हमारा सबसे पसंदीदा जोन कह सकते हैं इलाहाबाद जोन, उसके बाद जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली और जबलपुर। ये जो जोन है यहाँ पर सबसे अधिक कंपटीशन है। आप मान सकते हैं कि 200 स्टूडेंट, यहाँ तक कि आप इसको अगर औसत में माने तो एक सीट पर 200 स्टूडेंट, कहीं 180 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं इन सभी जोन में। इलाहाबाद, जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली और जबलपुर, अलग अलग जोन का अलग अलग है। कहीं 190 है तो कहीं 185 है, कहीं 175 है। तो मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ कि 200 से 180 स्टूडेंट इस जोन पर फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट के लिए लड़ रहे हैं कितने, 200 स्टूडेंट। यहीं आप सेकेंड जोन पर अगर आओगे तो इसको अगर हम लोग इसको मॉडरेट जोन माने तो यहाँ पर जो स्टूडेंट के फाइट की संख्या है, चाहे वो कलकत्ता ईस्टर्न रेलवे हो, ठीक है, कलकत्ता 2 है, एक आपका ECR है और एक ER है। तो यहाँ पर मैं ER के बारे में बोल रहा हूँ। सेकंड में जो कलकत्ता ER है, उसके बाद भुवनेश्वर है, फिर गुवाहाटी है और सिकंदराबाद है। ये जो जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 125 से लेकर के 150 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर लगभग 180, कहीं 170 और 200 तक यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो वही स्टूडेंट घटकर यहाँ पर 150 से 125, 130 तक आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन एक स्टूडेंट का होता है, पर स्टूडेंट का 125 से 150 के बीच में होता है। वहीं सेकंड के बाद हम लोग थर्ड में अगर चलें तो थर्ड जोन जो हमारा है उसको हम लोग इजी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इजी जोन इसको ऐसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए, वेस्टर्न रेलवे WR जो आपका मुंबई है, हुबली है, उसके बाद SCR यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता है,
या फिर SR साउदर्न रेलवे जो चेन्नई है, या फिर CR सेंट्रल रेलवे मुंबई है। तो ये सब जो आपके जोन हैं ये आपके इजी जोन में आते हैं। अब इजी जोन में कैसे आते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंकड़ा आपको निकल कर आ रहा है लगभग यहाँ पर 90, 80 और 100 इतना का ही कंपटीशन है। एक सीट पर 80 बच्चों का, किसी जोन में 90 बच्चों का और किसी जोन में 100 बच्चों का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इजी और मॉडरेट और टफ जोन मैंने किस प्रकार बांटा, कंपटीशन के अनुसार से। आप कभी भी इस प्रकार से नहीं बांट सकते हो कि यहाँ पर जो है ये दूर है या फिर ये चेन्नई जो है बहुत दूर है तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ पर सीट जो है अगर पर सीट कंपटीशन जहाँ पर कम है वहाँ पर कंपटीशन खुद ब खुद कट ऑफ कम जाएगा। दोस्तों हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं कि कौन से जोन में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, हम लोग एक एवरेज कट ऑफ मानेंगे जोन 1 का, जोन 2 का और जोन 3 का। सबसे पहले जोन 1 जो है ये आपका इलाहाबाद, जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली और जबलपुर। इनमें से किसी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो अगर आपके मार्क्स 65 से प्लस हैं, अगर आप जनरल से हैं और आपके मार्क्स 65 से प्लस हैं। एक चीज़ मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का आना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन कुछ भी खेल कर सकता है, लेकिन ऐसा भी खेल नहीं कर देगा कि 35 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 70 वाले बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मन में धारणा मत रखें। अगर आपका नंबर 65 प्लस है और उस बात को लेकर तो हम चल नहीं सकते हैं, जो 1% या 0.01% होने की संभावना है उस बात को लेकर हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग जो बाय द रूट है, रूट पे ही हम लोग चलेंगे, जो सड़क है सड़क पे ही हम लोग चलेंगे। 65 प्लस आपका अगर मार्क्स आ रहा है और आप इन सभी जोन में से हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन का चांस 99% बन जाता है। आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी जोर शोर से करिए और इससे प्लस जिनके भी नंबर है, ये मैं जनरल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप OBC हैं तो यहाँ पर आप 3 नंबर घटाकर 62 ले सकते हैं। अगर आप EWS से हैं तो यहाँ पर आप इसको 58 भी कर सकते हैं। EWS का जो कट ऑफ है वो OBC से कम जाएगा और SC के बराबर कट ऑफ जाएगा EWS का। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने NTPC में भी देखा है कि बहुत से लोग बोल रहे थे कम कट ऑफ जाएगा, कम कट ऑफ जाएगा, पर NTPC का कट ऑफ आप लोगों के सामने था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हाल होने वाला है। अब लोगों के भावनाओं के साथ किस प्रकार खेला जाता है कि अरे भैया 2018 में जो ग्रुप डी का बहाली आया तो अच्छे अच्छे लड़के निकल गए, SSC GD की बहाली में अच्छे अच्छे लड़के निकल गए, UPSI, UP पुलिस, बहुत सारे बहालियों का संदर्भित किया जाता है आपको कि इस बहाली में निकल गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग फॉर्म भरे हुए हैं। सीट 1 लाख अगर सीट है तो इसके अनुसार से आप देख रहे होंगे कि 200 लड़का का कंपटीशन एक सीट पर है। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताया जाता होगा कि पिछले बार जो है 400 कंपटीशन था, मतलब 400 लोग फाइट कर रहे थे एक सीट पर, और इस बार मात्र 200 लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग 30 नंबर से उठ जाओगे। ये बिल्कुल मिथ्य बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और मैं जो ये कटअप बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर जनरल वाले, और बहुत से लोग हैं जो 65 प्लस किए हुए हैं, ठीक है, और 65 क्या 70-80 वाले नंबर भी मैंने अपने स्टूडेंट का देखा है कि उन लोगों ने इतना नंबर गेन किया है। 65 नंबर अगर आप यदि जनरल से हैं, अगर आप OBC से हैं तो 62 मार्क्स अगर आप क्या रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप EWS से हैं 58, अच्छा ये पत्थर की लकीर, ये लक्ष्मण जी का रेखा तो नहीं है कि 62 है, तो सर ने बता दिया 62 है, मेरे 61 है, तो मैं क्या करूं भाई। इसके अराउंड आप लोग 2-3 नंबर 4 नंबर आराम से आगे पीछे कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं और आप SC और ST किसी कैंडिडेट से SC ST कैटेगरी से हैं तो भी आपका सिलेक्शन का चांस आराम से यहाँ पर हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर SC ST का मैंने बताया 55, तो यहाँ पर आप 5 नंबर घटाकर SC ST भाइयों बहनों का आप 50 मार्क्स मान सकते हैं। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर आराम से हो जाएगा। ST का कट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, 50 को आप 52 कर दीजिएगा, और SC का कट ऑफ आप 50 रख लीजिएगा। ST का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद EWS का हम लोग कितना रखें, तो EWS सबसे बड़ा फैक्टर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रखेगा EWS। अगर SC के ही कट ऑफ के बराबर EWS का भी कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, 50-52 नंबर में भी EWS का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 2019 में जब EWS नया नया लागू हुआ था उसी टाइम बहुत से लोगों ने नहीं अप्लाई किया था EWS के साथ। ठीक है, और अभी जो भर्तियां आ रही है अधिकतर लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट बना लिया है, उसमें बहुत कम लोगों ने बनाया था, तो उस कैटेगरी में फॉर्म भी कम फिल हुए थे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है 50-52 के करीब जाएगा। वहीं हम अगर UR यानी कि जनरल और OBC की बात करें, जो कि सबसे जनरल और OBC की बात करें, तो यहाँ पर आपने
यही अगर बात करें जनरल और ओबीसी की, तो यहाँ पर मैंने आपका जनरल का 65 बताया था और ओबीसी का 62, तो यही आपका यहाँ पर आ जाएगा 62 जनरल का और ओबीसी का 60। ठीक है, यहाँ पर जनरल का 62, ओबीसी का 60, मात्र 2 से 3 नंबर का फर्क होगा भैया, इससे 1 नंबर भी कम नहीं जाने वाला है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो चेन्नई से हूँ तो मेरा 37 में सिलेक्शन होगा, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पर 60 मैंने बताया, बाकी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का भी मैंने बता दिया। अगर आप इन जोन में से हैं तो आप 2-3 नंबर 4 नंबर घटाकर रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट की बात हम लोग करें, मुंबई, बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, हुबली से, कोलकाता से, चेन्नई से और ये आपका मुंबई से, CR और WR। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका कितना जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाकई में यहाँ पर जो कट ऑफ जाएंगे वो कम ही जाएंगे इन सब में से। ठीक है, लेकिन कितना कम जाएगा, यहाँ पर अगर जनरल का 62 जा रहा है तो यहाँ पर अगर आपके 58 मार्क्स हैं और आप UR से हैं, ठीक है, अगर आपके 58 मार्क्स हैं, रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके 58 है और 58 से आप 56 भी रख सकते हैं, अगर आपके 56 से 58 नंबर हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं और आपका 55 प्लस है, ठीक है, 55 से नीचे भी आप 1-2 नंबर जा सकते हैं, 53, 54, 55, 57। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका यहाँ भी 50 प्लस मार्क्स है तो यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे कम तो सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, अब बात करें सिलेक्शन जब आपका होगा, जब कट ऑफ निकलेगा तो वहाँ पर किसी का भी कट ऑफ जो है 65 से नीचे नहीं रहने वाला है, किसी भी जोन का नहीं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आपका 58 होगा, 58 नंबर वाले का ही सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइज करके 58 का नॉर्मलाइज करके 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 59 का नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पर 65 हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 नंबर आराम से बढ़ेंगे आप लोगों के। ठीक है, जिसका टफ जोन में, जिसका टफ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका आराम से 5 से 6 नंबर बढ़ेगा, 7 नंबर भी बढ़ सकता है, और जिसका इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे भी। और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि एग्जाम में किसी का भी नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटता है। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होगा कि सर परसेंटाइल मेथड क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यानी कि 10 से जो है वो लेस ही आपका रहेगा, 10 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, 10 से कम ही नंबर बढ़ेंगे। पिछले बार की तरह 30 नंबर, 35 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तो एवरेज सबके बढ़े ही थे, तो इस प्रकार से नहीं इस बार बढ़ेगा, इस बार कम ही नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे। तो कट ऑफ 80 प्लस छूने का चांस बहुत कम है। अगर 80 नहीं 78-75 तो चला जाएगा इस जोन में नॉर्मलाइज करके। और अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस जोन का कट ऑफ 72 से 78 के बीच में रहेगा नॉर्मलाइज करके। अब उसी हिसाब से समझ जाइए कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा। पर जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर बता दिया है, इन्हीं सब बच्चों का सिलेक्शन होगा और इन्हीं सब बच्चों का नंबर इतना होकर के सिलेक्शन होगा, इससे कम कट ऑफ कहीं पर नहीं रहेगा। उसके बाद सेकंड में बता दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपका 70 से कम सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन डरिए मत, 70 नंबर ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आपके 60 वाले 65 वाले का ही 70 होगा। तीसरे में यहाँ पर भी आपका जो है 65 से कम नहीं रहने वाला है। जो सबसे एक बहुत मजे की बात बताता हूं, जो सबसे कम कट ऑफ हर साल कहीं ना कहीं सबसे कम कट ऑफ जाता है, ठीक है, पिछली बार बेंगलुरु में गया था, इस बार सबसे कम कट ऑफ जो जाएगा ना वो आपका जाएगा 55 से लेकर के 60 के बीच, इससे कम कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाला है। जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ वाला जो जोन रहेगा उसमें भी 55 से 58 नंबर ही जाएगा, 58 से कम नहीं जाने वाला है, 55 या 58 से कम नहीं जाने वाला, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा 40 नंबर 45 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो बस भगवान की कृपा में बैठे रहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है तो आपके चांस होते हैं, और ये बहुत बड़ा लक है। अगर लक आपका होगा नौकरी का तो आपका होगा, वरना जो बच्चे मेहनत करके 60-65 नंबर 70 नंबर दिन रात मेहनत करके पढ़ के लाए हैं, लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो लक अगर साथ देना रहेगा तो जो 65 नंबर 70 नंबर लाए हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे, उनका साथ देगा, या फिर जो सो के उठ के जाके और खेसारी लाल का फिल्म देख के रात में और सुबह जाके टिक मार के आए हैं, उन लोगों का लक कभी साथ नहीं देता है, ठीक है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन किसी एक एग्जाम में ना हो, 2 एग्जाम में ना हो, पर उनका सिलेक्शन होता है और जरूर होता है, और अच्छे पदों पर होता है। उनकी योग्यता के अनुसार, उनके मेहनत के अनुसार उनको जरूर पद मिलता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को जारी रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी प्रकार के मजेदार वीडियो में आप लोगों के लिए लाता हूं। कट ऑफ से रिलेटेड नए नए भर्तियों के बारे में वीडियो में आप लोगों के लिए देता हूं, और हर प्रकार के वीडियो में अपने चैनल पर बनाता हूं भर्तियों से संबंधित। आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।